इनफैक्ट मैं फिर कहूंगा कि अभी तो ट्रेलर देखा है, अभी तो अंगड़ाई ली है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। तो अमेज़न जैसी हमारी स्थिति आगे जाके होगी, जी उसके बारे में विशाल सर बताते ही हैं। तो अभी हम सुनते हैं हमारे आलोक सर से। आलोक सर आपको बताएँगे कि आखिर हम जा लाइफ़स्टाइल में इतने शिद्दत के साथ और एक मंच के साथ, इस मंच का हमने एक वो क्यों किया था, स्थापना क्यों किया था? इस मंच का हमने स्थापना इसलिए किया था कि सबको एक साथ, बहुत सारे लोग बिखरे हुए लोगों को हमने इकट्ठा किया, बहुत सारे लोग बिखरे हुए थे। हमने सबको इकट्ठा किया यहाँ पे, और अभी भी बहुत सारे बिखरे हुए लोग हैं, उनको भी हमें इकट्ठा करना है। एक मन से हम एक साथ जब हुंकार भरेंगे, तो आप देखिए इंडिया का शक्ति, आज बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी की शक्ति है, नरेंद्र मोदी के पास क्यों शक्ति है? क्योंकि मैक्सिमम लोग, इंडिया के लोग उनके साथ में हैं, और वो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आएँगे, तो बाकी देश के लोग भी सोचते हैं यार जब तक उसके साथ रहूँगा, तो अच्छा रहेगा, नहीं रहूँगा तो चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हम सुनते हैं हमारे ग्रेट एडमिन श्री आलोक यादव सर से कि इसके बारे में जो उनके पास बेस्ट होगा वो आपको बताएँगे। आप ध्यान से सुनिए, तब हम आपके सवाल, हमारे जवाब का सेशन आगे बढ़ाएँगे। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी शुक्रिया चंदन सर, और बाकी जितने भी उपस्थित मेरे सहयोगी लोग, और इस सेशन में आए हुए बाकी जितने भी देवी सज्जन, उन सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और उम्मीद करूंगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार का, मित्रजनों का, सब लोगों का। स्टेइंग हेल्दी इज द टॉप प्रायोरिटी, मूल मंत्र है इस समय। सबसे बड़ा अचीवमेंट है 2020 और 2021 का कि अभी भी हम लोग स्वस्थ बने हुए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, इसकी कदर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत में ही ऐसी एक महान और इतनी आदरणीय हस्ती का नाम लिया अभी चंदन सर ने, श्री रतन टाटा जी। रतन टाटा जी के समूह या उनके जो विचारधारा से अगर परिचित हैं लोग, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि टाटा सन्स जो पेरेंट कंपनी है, टाटा सन्स के टर्नओवर का 70% आज भी ऑटोमेटिक मोड में चैरिटी में चला जाता है। मैं रिपीट करता हूं, टाटा सन्स के टर्नओवर का जितना भी आता है टर्नओवर, वहां पे जितने भी उनके प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, उसमें से 70% ऑटो मोड में उन्होंने पहले से ये कर रखा है कि ये आएगा तो ये वहां चला जाएगा, ये वहां चला जाएगा, ये पीएम केयर्स फंड में जाएगा, ये कोविड अस्पताल में जाएगा, ये उसमें जाएगा। 100 रुपया आता है तो 70 रुपया दान कर देते हैं वो। ऐसी शख्सियत है, और उस परिवार के रहने वाले हैं वो, जहां पे उनके जो दादाजी थे जमशेद जी, उनकी अपनी पर्सनल एयरलाइन थी, एयर इंडिया, अपनी पर्सनल एयरलाइन थी। वो दाहिने हाथ से उन्होंने भारत सरकार को गिफ्ट कर दी थी। ऐसे परिवार से आते हैं ये लोग। इतना बड़ा दिल, अपना देश प्रेम, इतनी बड़ी सोचने की ताकत, ये विरले ही लोगों में होती है। बहुत बहुत सम्मान के अधिकारी हैं वो। और आज की तारीख में अगर टर्नओवर और इसी तरीके की अगर बात करना चाहें आप, तो वो 70% चैरिटी अगर वो न करें और उसको भी उनको टर्नओवर में अगर जोड़ दिया जाए, तो जितने बड़े बड़े नाम आप आजकल सुनते हैं, आज तक सुनते आए हैं, वो सब उनके चरणों में पड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। ये ताकत है उस शख्स की, और ये सोच है उसकी। तो उसी सोच और उसी परोपकार की भावना से वशीभूत होकर हमारे जो एलेक्स सर है, उन्होंने ये मुहिम चलाई है। अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप थोड़ा सा भी गहन अध्ययन करेंगे इस प्लान का, इसकी कंपनी की प्रोफाइल का, इसकी मोडस ऑपरेंडी का, इसकी जो नीतियां हैं, इसकी जो जितनी भी प्रोटोकॉल्स हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, तो आप ये सहज ही अनुमान लगा लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्लान है, ये एक कॉमन व्यक्ति के लिए है। ये बहुत रईस जो लोग हैं उनके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और पुअर, ऐसे लोगों के लिए है, और पूरे विश्व से संबोधित हैं हम लोग। मार्क माई वर्ड्स।
पूरे विश्व की जो ऐसे लोग हैं जो शोषित हैं, वंचित हैं, या जिनको इकोनॉमी उनके देश की उतनी मजबूत नहीं है या ऐसा नहीं है, उन लोगों के लिए टारगेटेड है ये प्लान। तो ये सोच और ये भावना, इसको मद्देनजर रखते हुए तब अगर आप कंपनी का आकलन करेंगे, तब आप कंपनी का जब प्लान सुनेंगे तो एक अलग ही नजरिया आपके सामने पेश होगा। आप गहन बहुत आंख बंद करके और बहुत इत्मीनान से सोचिएगा, सुकून में कभी अकेले हो तब सोचिएगा मेरी बातों को, और आप स्टडी करिए इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में पूरा पूरा स्टडी करिए। किस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, कैसे एक एक कदम धीरे धीरे उठा के कैसे आगे बढ़ना चाह रहे हैं ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये सब हमारे ही भले के लिए, हमारे सुनहरे भविष्य के लिए है, हमारे आप सबके भविष्य के लिए है ये। तो ये जरूर जहन में बिठा के रखिएगा, जब भी प्लान किसी को प्रेजेंट करें ये दिमाग में जरूर रखिएगा, और गर्व महसूस करते हुए प्लान दीजिएगा कि आप जाला स्टाइल के मंच में शामिल हैं, आप जाला स्टाइल के परिवार से हैं, उस परिवार का एक हिस्सा हैं। इस बात पे गर्व महसूस करिए, उसके बाद कोई बात आप आगे कहिए। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अभी तो इनफैक्ट मैं फिर कहूंगा कि अभी तो ट्रेलर देखा है, अभी तो अंगड़ाई ली है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। कई सारी चीजें अभी पिछले दिनों सुनने में आई, लेकिन वो चूंकि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं इसलिए मैं इस मंच पे उन्हें बताना उचित नहीं समझता। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि बहुत बहुत बड़ी परियोजनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाली हैं। तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं। और रही बात उसकी कि जो लोग कह रहे थे कि 1 साल हो गया, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं और ऐसा है और वैसा है, तो दोस्त इतिहास जब रचा जाता है तो उसमें 10 साल 20 साल लग जाते हैं। अभी तो हमें तो केवल 1 साल हुआ है। जैक मा को इतिहास रचने में 2003 से 2014 11 साल लग गए थे, 12 साल। एप्पल, अमेजन, गूगल, अल्फाबेट, जो बड़े बड़े नाम हैं, 8-8, 10-10, 12-12 साल लगे हैं इन लोगों को। पेटीएम। तो ये सब चीजें जो है ओवरनाइट नहीं होती हैं, ये बड़ी सोच का बड़ा जादू है। ये ऐसा कोई छोटा सा काम नहीं है कि 10-20 लाख रुपए से कंपनी शुरू कर दी और रुपया बटोरना शुरू कर दिया और काम चालू और खत्म। नो, ये 2020 नहीं है। ये टेस्ट मैच से भी आगे अगर है तो टेस्ट मैच का भी बाप है। ये कभी ना खत्म होने वाला टेस्ट मैच है। तो इस तरीके की ये सोच है, इस तरीके का ये मंच है। और इनफैक्ट मैं इसे कंपनी नहीं मानता, ये तो एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। हमेशा मैंने इसको एक महाअभियान का नाम दिया है। इस महाअभियान के सदस्य हैं आप लोग, और गौरवान्वित महसूस कीजिए। तो आज का सेशन हम लोग आगे बढ़ाना चाहेंगे, और मुझे तो इनफैक्ट बड़ी खुशी होती है आपसे रूबरू होके, आप सब लोगों से बात करके, आप लोगों के सवाल या कुछ भी चीजों में कोई मदद हम लोग कर पाए अगर, तो आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है। ये मंच हम लोगों ने बनाया ही इसीलिए था। सबसे ज्यादा मजा जो है वो देने में है, वो पाने में नहीं है। जो मजा देने में है, जॉय ऑफ गिविंग, इस बात को जिस दिन आप समझ गए तो तबीयत खुश हो जाएगी, आपके सारे सवाल आपके दिमाग से खत्म हो जाएंगे। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। तो इस कंपनी का यही एक सोच है कि आप देने वाले बनिए, आप इतने सक्षम बन जाइए और फिर दूसरे आदमी को देने वाला बना दीजिए। पीपल एम्पावरिंग पीपल। अब दूसरे आदमी को सक्षम आप तभी तो बना पाएंगे जब आप खुद सक्षम होंगे। एक कमजोर आदमी कभी किसी को सक्षम नहीं बना सकता। खुद का अगर पे आउट आपका अगर उतना अच्छा नहीं है तो दूसरे को फिर इतना बड़े बड़े वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप पहले सक्षम बन जाइए, उसके बाद पूरे दुनिया की, पूरे विश्व की मदद करने के लिए हम लोग निकल पड़ेंगे, जिसमें से मुझे पूरा पूरा उम्मीद है कि हिंदुस्तान का परचम लहराएगा, इंडिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, और बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत सारे वेंचर्स इंडिया की तरफ ही आकर्षित होके आने वाले हैं।
तो मैं फिर एक बार कहूंगा, गर्व से कहिए कि हम इंडियन हैं, गर्व से कहिए कि हम गाला स्टाइल के प्लेटफॉर्म पे हैं।